आज जो है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1। तो कल हमने 4 क्वेश्चन किए थे, आज 5वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कल हमने किए थे, चौथा क्वेश्चन ये है। बस लेके सो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? चार्ज कम्स इन, तो क्वेश्चन नंबर 4 1.4, charge is quantized means charge comes in a discrete form, in form of lumps, and each quanta e of charge, each quanta of charge यानी एक पैकेट चार्ज का कितना है, दैट इज इक्वल टू ई, यानी ईच से ज्यादा उसका फ्रैक्शन नहीं आएगा, वो किसी के पास नहीं होगा। तो चार्ज जो आता है एक क्वांटा में आता है डिस्क्रीट लम्प्स में, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये टोटल जो चार्ज किसी बॉडी पे होगा, इट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, वेयर m कैन बी 0 1 2 3 एटसेट्रा। ये आपको पता है क्वांटाइजेशन। इसका जो दूसरा पार्ट है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेट, दूसरा व्हाई कैन one ignore the quantization of charge when dealing with a macroscopic, that is large scale charge। जब large scale पे है तो ये quantization यानी discreteness of charge हम क्यों इग्नोर करते हैं? हमें पता है at macroscopic level the charges involved are very large। For example, a coulomb of charge contains approximately 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। वो कैसे करेंगे? यही इक्वेशन। सो इफ वी हैव अ चार्ज Q इक्वल टू 1 कूलम, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन E का इतना है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना निकलता है? तो हमारा चार्ज अगर एक देखेंगे कि इसमें कितने पार्टिकल्स हैं 1 कूलम में, तो चार्ज हमारा क्यों 1 है, m निकालना कितने हैं, E है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। कूलम will be equal to 6.25 into 10⁻18 -19 into ये आएगा यहाँ पर 10⁻18। दिस इज वेरी लार्ज नंबर। 10⁻18 जो है बहुत बड़ा चार्ज होता है। इसी तरह से अगर हम एक अगर 10⁻9 electron, 1 billion electrons are transferred from one body to another body, how much time it will take? We have already solved that numerical। अगर एक सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी, तो कितना टाइम लगेगा? ये लगेगा 198 years अप्रोक्सीमेटली। ये हमने उससे पहले भी की है। तो कहने या अगर 1 सेंटीमीटर कॉपर क्यूब, कॉपर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। So this is very large amount of particles। So at microscopic level we ignore the quantization of charge। Okay। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। So what is question number 5? 1.5 एनसीईआरटी बुक आपके हाथ में है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both। ये कहता है अगर एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है, इसको सिल्क से हम इसको रब करते हैं, ठीक है। Charges appear on both। A similar phenomenon observed when many other pairs of bodies। Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge।
ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कैसे है। तो अगर ये ग्रॉस रॉड है पहले, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज जो होगा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रल, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नेट चार्ज इस पे जीरो है, इस पे भी नेट चार्ज जीरो। जैसे हम इसको रब करेंगे तो गिलास क्या एक्वायर करता है, गिलास करता है पॉजिटिव चार्ज एक्वायर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर होते हैं किसमें, सिल्क क्लॉथ में, तो इसमें क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन उठे, ट्रांसफर हुए, तो इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, तो ये उसकी वजह से नेगेटिव बनता है और ये पॉजिटिव। नाउ सपोज वी अज्यूम दैट इसने 10 इलेक्ट्रॉन यूज किए, तो ये क्या गेन करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन गेन। तो नेट चार्ज टोटल क्या होगा, नेट चार्ज विल बी अगेन 10 इसने लूज किए, ठीक, तो इसमें कितना चार्ज आ गया, +10। इसने अगर गेन किए 10 तो इसमें आ गया -10, ठीक है। 10 ई लिखो या 10 खाली लिखो समझाने के लिए। तो अगर हम फिर से टोटल इस सिस्टम का करेंगे, वो आएगा 10 ई प्लस -10 ई, so net charge will be again 0. This explains the phenomena of conservation of charge. Okay. Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC and QD are placed or located at corners of square. तो हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके कॉर्नर से A, B, C, D, और यहां पर जो A चार्ज है वो है इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम। यहां पर जो पॉइंट बी है, यहां पर है QB चार्ज, दैट इज -5 माइक्रो कूलम। पॉइंट सी पे है QC -2 माइक्रो कूलम। पॉइंट डी पे है चार्ज QD, वो बराबर है आपका 5 माइक्रो, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर बताता है, ये जो ये स्क्वायर है, इसके जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी यहां से भी 10, यहां से भी 10, यहां से भी, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो ये कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ द स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल, लेट अस से दिस इज पॉइंट ओ, दे इंटरसेक्ट। स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है, जो डायगोनल होते हैं वो सेंटर में काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। सो जितना OD है उतना ही OB है, उतना ही OA है और उतना ही OC। यहां पर रखा गया है 1 माइक्रो कूलम। अब क्या था, इन फोर्स की वजह से ये जो यहां पर चार्ज है, इस 1 माइक्रो कूलम पे फोर्स लगेगा। तो कितना लगेगा इस पे, देखिए अगर हम, ये डायगोनल है, ये स्क्वायर का ये है, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो अगर हम वो निकालेंगे, ये जो AC है, आपका जो AC है वो आएगा 2√10, ठीक। तो चूंकि ये बाइसेक्ट करता है, ये √10 आएगा, ये भी √10, इसी तरह से ये भी √10 और OB भी √10। तो हमारी जो डिस्टेंस है ए वो √10 सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर, ओके। OC भी 210 सेंटीमीटर, OB भी √2 सेंटीमीटर और OD भी √2 सेंटीमीटर। नाउ QA जो इस पे लगा, दोनों ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो OA पे ये जो QA चार्ज, इसको रिपेल करेंगे, ठीक। फोर्स कितना होगा, फोर्स अगर देखना चाहते हो, तो लेट अस से
फोर्स यहां पर क्या होगा, ये Q1 क्या है आपका 2 माइक्रोकूलम, ये कितना है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, डिवाइड बाय आर, आर कितना है दिस फोर्स पर, ठीक है। इसको जितना भी हो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये इसको यहां पर माइनस चार्ज है, ठीक, तो व्हाट विल हैपन, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। इसी तरह से ये माइनस है, ठीक है, तो ये भी इसको उतनी ही फोर्स से करती है, डिस्टेंस सेम है, तो ये इसको रिपेल इस डायरेक्शन में करता है, इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो इनकी वजह से जो इस माइक्रोकूलम पे फोर्स लगेगा वो जीरो। इसी तरह से ये जो है ये माइनस है दोनों, ये इसको रिपेल, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये भी अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक डिस्टेंस सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो ये दो अपोजिट है, तो ये भी इसको बैलेंस करेगा। ड्यू टू दिस सिमेट्री टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जितनी डिस्टेंस इस फोर्स की है इन दो चार्ज की, इसी तरह इतनी है, ये इसको अट्रैक्ट करता है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह से क्योंकि सेम है तो अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस इक्वल फोर्सेस है, कैंसिल करेंगे। इसी तरह से ये इसको रिपेल करेगा और ये भी इसी तरह से इसको रिपेल करेगा, तो इनको ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। सो नेट फोर्स ड्यू टू सिमेट्री इज इक्वल टू 0। ये कहता है an electric field line is continuous curve, that is a field line cannot have a sudden breaks. Why not? फील्ड लाइन, सपोज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, जो फील्ड लाइन होती है हम कहते हैं अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो फील्ड लाइन क्या होती है, अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, अगर यहां कोई दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम, ये एंड होगी कहां इंफिनिटी पे, अगर यहां कोई चार्ज इसके विसिनिटी में होगा तो ये जो कुछ ऐसे होगी कर्व लाइन आएगी, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, इफ दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम तो ये जो लाइन होगी वह पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव, सो इंफिनिटी पे खत्म होगी, आइदर इट इज अ कर्व लाइन और अ स्ट्रेट। ये कहता है कि क्या बीच में ब्रेक हो सकती है लाइन, सपोज दैट यहां पर ब्रेक है, यहां कोई फील्ड लाइन नहीं, उसके बाद यहां, तो इसका मतलब यहां क्या है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, ठीक है। इज दिस पॉसिबल, यहां पर फील्ड है, यहां पर बीच में 0 है, दिस इज नॉट पॉसिबल, इलेक्ट्रिक लाइंस कैन नॉट हैव ब्रेक्स along the curve, because at the break the electric field will be 0, which is not possible, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, क्या भाई दो फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकते हैं, व्हाट डज द फील्ड लाइन, सपोज दिस इज अ फील्ड लाइन and this is another field line crossing at point P, the direction of the electric field at a point is given by the tangent, तो यहां पर tangent अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, क्योंकि ये भी क्रॉस कर रही है तो इस tangent अगर डालेंगे तो E इस पॉइंट पे at that this point we have two directions of electric field, which is absurd, which is not possible. Hence two lines cannot, electrical field lines cannot intersect at that point, because at that point there will be two directions of the field, which is not possible. Okay, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। टू पॉइंट चार्ज जो ए, दो पॉइंट चार्ज है, एक इंटू ए इक्वल टू कितना है 3 माइक्रोकूलम, which is equal to 3 into 10 raised power minus 6, 10 raised power minus 6 कूलम, क्योंकि दूसरा पॉइंट चार्ज है -3 माइक्रोकूलम,
दैट इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि जैसे ही आपको ये यूनिट मिलेंगे तो इनको ऐसा यूनिट में हम चेंज करेंगे। और लोकेटेड 20 सेंटीमीटर्स अपार्ट इन वैक्यूम, तो ये दो चार्जेस हैं, एक दूसरा चार्ज है ये दो, एक है QA, ए पर कितना है 3 into 10⁻⁻6 कूलम, और दूसरा यहां पर है B पर QB इक्वल टू माइनस, ठीक है, -3 into 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। लोकेटेड 20 सेंटीमीटर्स, तो ये जो सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई 20 सेंटीमीटर्स, विच इज इक्वल टू, यहीं पर हम करेंगे 0.2 मीटर, ऐसा यूनिट में चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, यहां जो मिड पॉइंट है और लेट अस से ओ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, यहां जो लाइन चार्ज को ज्वाइन करती है यहां पर फील्ड क्या होगा, लेट अस एग्जामिन। तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये अगर 20 सेंटीमीटर है दैट इज 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर, ए से यहां, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो उतना ही यहां भी होगा 0.1 मीटर। एट दिस पॉइंट ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्यों, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन ऐसी रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। तो यहां पर जब हम करेंगे इसकी वजह से जो चार्ज जो है तो उसकी फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, जैसे विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा जैसे यहां, ठीक है। तो इसकी वजह से EB होगा, ये भी किस डायरेक्शन में होगा, और इसकी वजह से यहां पर EB होगा, वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन। सो ये O पर दोनों फील्ड सी डायरेक्शन, आइदर EB और EA दोनों की एक ही डायरेक्शन है, सो दे विल एड अप, दे विल एड अप। सो व्हाट विल बी द टोटल फील्ड एट दिस पॉइंट, so total field at point O, that is the center between A and B, will be, let us suppose that it will be E, that is equal, or EO लिख सकते हैं, that will be EA plus EB, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, नेगेटिव की भी उतनी डायरेक्शन फील्ड की और पॉजिटिव की उसी डायरेक्शन, EA now will be equal to what will be EA, what is the definition, what is the expression for field, so if we write it like, we can write it that much छोड़ देंगे 1 by 4 pi epsilon 0 Q by, what is Q, QA, that is 3 into 10 raised to power minus 6 by R square, R कितना है सेंटर और इसके एक के दरमियान 0.5 whole square plus EB, that will be 1 by 4 pi epsilon naught 3, यहां माइनस नहीं लिखेंगे, देखिए यहां चार्ज माइनस है लेकिन यहां माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम, अगर मैं माइनस लिखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, बात समझ में आई, तो इसको यहां पर प्लस लिखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, 3 into 10 raised to power minus 6 कूलम, डिस्टेंस को है 0.1 स्क्वायर, तो ये दोनों सेम है तो इसको मैं ये भी ये या ये भी, सो इट विल बी ट्वाइस, सो E 0 equal to 2 into 1 by 4 pi epsilon naught 3 into 10 raised to power minus 6 0.1 square, ठीक है। नाउ इसलिए इसके बराबर निकलेगा, इट विल बी इक्वल टू, यहां फिर से देखो पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन में फील्ड होगा, नेगेटिव की भी इनवर्स ही होगा, तो दोनों इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन है, इसलिए हमने इसको ऐड किया, चार्ज का नेगेटिव यहां पर नहीं लिया हमने, वरना ये जीरो हो जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
So this will be equal to E0 will be equal to 2 into 1 by 4 by epsilon 0 होता है 9 into 10 raised power 9 into 3 into 10 raised power minus 6 divided by 0.1, that will be 1 divided by 100. Okay, अब इसको सॉल्व करना है. So E0 will be equal to 9 3s are 27, 2s are 54 into 10 raised power 9 इसका minus 6 और ये 2 प्लस ये 2 0 प्लस 2 ये 2 प्लस 2. ओके, so E0 will be equal to 54 into 10 raised power 6 9 11 10 raised power ठीक है, न्यूटन पर. ठीक है, so this will be field at this point. Next, B कहता है if the test positive charge goes 0. ये कहता है कि अगर यहां पर इस पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज जो बनाएंगे कितना 1.5 to 10 raised power minus 9 कूलम. यहां पर आप इस मिड पॉइंट पे लाएंगे कौन सा चार्ज, ये वाला. व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट. तो फोर्स हमें पता है, तो अगर यहां O पे हमने ये लाया तो फोर्स विल बी इक्वल टू EO. क्यों, यहां पर EO भी हमने ये निकाला, वैल्यू ले लेंगे. सो F विल बी जो है 1.5 10 raised power minus 9 इनटू यहां पर कितना निकला 54 into 10 raised power 5 न्यूटन. तो दिस विल बी इक्वल न्यूटन क्यों, फोर्स का यूनिट न्यूटन. तो इसको करो आप गर्म, हमारा चुका वो शेयर 81 into इसके बाद 10 raised power minus 9 और 5 में से 9 में से 5 चली गई 10 raised power minus 4 न्यूटन. तो ये आएगा 8.1 into 10 raised power minus 3. इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके ये हमने डेसिमल इधर लाया, इसको 80 करते हैं 8.1 into 10 raised power minus 3.